नवरात्र का 9 दिन व्रत के लिए बहुत ही लंबा समय होता है। 1 से 2 दिन फलाहार पे रहा जा सकता है, पर तीसरे दिन कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन तो करता ही है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से अफ़गानी आलू का भरवा कोफ्ता। मुझे तो ये कोफ्ता बहुत ही पसंद है। आप भी अपने घर बनाएं और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं अफ़गानी आलू का भरवा कोफ्ता। सबसे पहले हमें ग्रेवी की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार हरी मिर्च ले लेना है, अदरक और ढेर सारी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती आप अपने स्वाद अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हम यूज किए हैं। और थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करने के लिए कुछ पुदीने के पत्ते भी डाल दे रहे हैं। ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम थोड़ा सा पनीर डाल देते हैं और 8 से 10 काजू को हम पहले ही भिगो के रख दिए थे ताकि अच्छे से फूल जाए। काजू को अच्छे से फूलने के बाद उसका पेस्ट बनाइए तो काफ़ी स्मूथ बनता है। अफ़गानी ग्रेवी दही से तैयार किया जाता है, पर जो ग्रेवी होता है उसमें एक अच्छी सी लस्सी कहिए या फिर बाइंडिंग बनी रहे, उसी के लिए हम पनीर और काजू का इस्तेमाल करते हैं। और चाहें तो इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो पेस्ट बनता है वो बहुत ही स्मूथ होता है और ग्रेवी का जो बाइंडिंग है उसी से बना होता है। अब हमें स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ देखिए बहुत ही गाढ़ी स्मूथ सा पेस्ट बना है। अब ये ग्रेवी में 4 चांद लगा देगा। अब यहाँ जार में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसमें पानी डाल के इसे भी निकाल लेना है। अगर आपको लग रहा है कि पकाने पे ग्रेवी फट जाएगी तो बिना पकाए भी इसमें नमक और मसाले डाल के तैयार कर सकते हैं, पर हम थोड़ा सा पका ले रहे हैं। अब आप व्रत में जो भी घी तेल इस्तेमाल करते हो उसे डाल दीजिए और तड़के में आधा चम्मच करीब जीरा का तड़का हो जाए तो यहाँ पे 1 छोटी इलायची हम डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। और थोड़ा सा अदरक। इसका तड़का जैसे हो जाए, ग्रेवी के लिए जो पेस्ट बनाया है उसे डाल देना है। ग्रेवी को डालने से पहले गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर लेना है, क्योंकि ग्रेवी में उबाल नहीं आने देना है। इसे बराबर चलाते हुए हमें गैस के स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाना है। उबाल आएगा तो ग्रेवी फट जाएगी। इस बात का ध्यान देना है, ग्रेवी को उबलने नहीं देना है और बराबर चलाते रहना है। अब यहाँ पे हम स्टफिंग के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किए हैं और थोड़ा सा पनीर। ड्राई फ्रूट को हम बारीक काट लिए हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो उसका इस्तेमाल स्टफिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे हम काजू और किशमिश का इस्तेमाल किए हैं, इसे बारीक काट लिए हैं। अब पनीर और ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर देना है, लगे नहीं कि दोनों चीज़ें अलग अलग हम रखे हैं। अभी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, हम दूसरा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं। अब इसका हमें छोटा छोटा एक बराबर बॉल तैयार कर लेना है। तो एक बराबर कर लिए हैं। अब इसका हाथों से रोल तैयार कर लेते हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट और पनीर के सिवा कुछ भी डाले नहीं हैं, क्योंकि जो किशमिश का मिठास है वही सब्जी में कोफ्ते को कुछ अलग टेस्ट देगा। तो इसीलिए हम बिल्कुल सिंपल रखे हैं। अब ये बॉल तैयार है। अब यहाँ पे 2 उबला हुआ हम आलू लिए हैं। आलू अभी गर्म ही है तो इसे हमें फोड़ लेना है। जब भी ऐसी कोई चीज़ बनानी हो तो गरम गरम आलू का ही इस्तेमाल करें। अब कोफ्ते की बाइंडिंग अच्छे से बनी रहे, यहाँ पे हम सिंघाड़े के आटा का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 चम्मच हम सिंघाड़े का आटा डाल देते हैं और स्वाद अनुसार हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार व्रत वाला नमक। व्रत के लिए भुना मसाला का वीडियो हम पहले ही बना रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्रत के लिए नवरात्र का 9 दिन बहुत ही लंबा टाइम होता है, इसीलिए हम भुना हुआ मसाला पहले ही तैयार करके रख लेते हैं ताकि व्रत में जो कुछ भी बनाए मसाले का इस्तेमाल कर सके। ये जो मसाला है व्रत के लिए ऑल इन वन है, कुछ भी बनाएंगे इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी चटपटा बना देगा। अभी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसका हमें एक बराबर छोटा छोटा बॉल तैयार कर लेना है।
तो जितना पनीर का हम बॉल बनाए हैं उतना ही आलू का भी बॉल तैयार कर लिए हैं। हाथों में तेल लगाना है और इसे रोल कर लेना है और जो पनीर का स्टफिंग है उसे डाल के चारों तरफ से कवर कर लेना है। व्रत के लिए बनाना होता है तो बहुत ही सावधानी से बनाना होता है। व्रत में हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो ये रोल हो गया है। अब इसके ऊपर हम ये सफ़ेद वाला तिल लगा लेते हैं। थोड़ा सा ये यूनिक दिखेगा इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी इसके स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी सारे बॉल तैयार हैं। अब 10 मिनट करीब हो गया ग्रेवी को पकाते हुए, बराबर चलाते हुए हम पकाए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी फट रही है तो ठंडा करके एक बार और मिक्सर में पीस लीजिए, उसके बाद से हल्का सा पका दीजिए। ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी बनेगी। अब यहाँ पे देखिए तेल ऊपर आने लगा है, तो इससे ज़्यादा हम ग्रेवी को नहीं पकाएंगे। अब ये बहुत ही अच्छे से पक गई है और बहुत ही गाढ़ी हुई है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अभी तक हम मसाले और नमक डाले नहीं हैं, तो गैस को बंद करने के बाद यहाँ पे हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और स्वादानुसार भुना हुआ मसाला। अगर आप ग्रेवी में पनीर, काजू या फिर चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप घी या फिर तेल जो भी आप व्रत में खाते हो उसमें 2 से 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाल दीजिए। उसे भुनने के बाद दही की ग्रेवी उसमें डाल के पका लीजिए, तब भी आपकी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनेगी और सब्जी का स्वाद भी वैसे ही लगेगा। अभी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे ढक लेते हैं। अब यहाँ पे कोफ्ते को हम तल लेंगे। कोफ्ते को तलते समय गैस का जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए, तभी कोफ्ता अच्छे से तलता है। वैसे भी कोफ्ता बिखरेगा नहीं, अच्छे से तलेगा। पर यहाँ पे हम स्टील की कढ़ाई में तल रहे हैं। आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर लोहे के कढ़ाई में तलेंगे तो ये जो कोफ्ता है वो तली में पकड़ता नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत चिपकने की संभावना रहता है, पर हम कोशिश करते हैं कि ये चिपके ना। ये देखिए हल्का फुल्का ऐसे ही कर रहे हैं तो छूट जा रहा है। तो ऐसे ही करके सारे कोफ्ते को हमें आराम से निकाल लेना है। अभी सारे कोफ्ते अच्छे से निकल गए हैं। अब इसे हमें गैस के हाई फ्लेम पर अच्छे से तल लेना है। ये जो कोफ्ते हम बना रहे हैं इसको चाहें तो जैसे दही बड़ा बना के खाया जाता है वैसे भी बना सकते हैं, या फिर आलू का चाट बना सकते हैं, या फिर स्नैक्स के तरह से तीखी चटनी या फिर मीठी चटनी के साथ भी व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से तल गया है। अब इसे छान के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो 3 से 4 चम्मच हमें घी डाल देना है और थोड़ा सा हम भिगा हुआ काजू है उसे डाल देते हैं। इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी हल्का ब्राउन हो गया है, गैस को बंद कर देना है और 2 से 3 चिटकी तेल डाल देना है। अब यहाँ पे कलर लाने के लिए 1 से 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये तड़का बनके तैयार है। अब इसे उतार लेते हैं। अब यहाँ पे कोफ्ते को हम काट के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर से टाइट है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट, और ये देखिए बीच में स्टफिंग भी दिख रही है। अब हम अफ़गानी आलू के कोफ्ते को सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रेवी एक बाउल में रख लेनी है और उसके ऊपर हमें कोफ्ता रख देना है। ये देखिए कोफ्ता चाहे तो हम पहले भी ग्रेवी में डाल सकते थे, पर खाने में मज़ा नहीं आता है। ऐसे कोफ्ते का स्वाद भी बना रहता है और ग्रेवी का भी स्वाद बना रहता है। अब इसके ऊपर हम जो काजू का तड़का लगाए हैं उसे रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम भुना हुआ मसाला डाल देते हैं। अभी एक चीज़ सबसे जो मेन होता है वो बाकी है, धनिया की पत्ती। अब ये अफ़गानी आलू का भरवा कोफ्ता बनके तैयार है।
हमें तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी बनाएं। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।